इस वीडियो में हमें देखना है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आर एक्टिव प्रोसेसेस involving the bulk transport of materials by the plasma membrane। अगर हम सरफेस लेवल पर देखें, ज़्यादा डीप में ना जाए, तो हम कह सकते हैं कि इफ़ द लार्ज मॉलिक्यूल्स आर इंपोर्टेड इनटू द सेल तो उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस, एंड इफ द मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल तो उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो छोटा सा हिस्सा जहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल है जिसे कि सेल के अंदर इंपोर्ट करना है, वो हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड करता है और उस मॉलिक्यूल को इनवेजिनेट करता है, मतलब कवर करना शुरू करता है। और ऐसा तब तक होता है जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस मॉलिक्यूल को पूरी तरह कवर करके एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल या फिर वैक्यूल नहीं बना लेती। एंडोसाइटोसिस दो टाइप का है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब कभी भी सेल के अंदर बड़े साइज के सॉलिड फूड पार्टिकल्स या फिर फॉरेन पार्टिकल्स अंदर लिए जाते हैं तो उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ग्रीक वर्ड फैजेन का मतलब है टू ईट और काइटोस का मतलब तो आपको पता ही है, सेल। तो ये लार्ज फॉरेन पार्टिकल्स कोई बैक्टीरिया हो सकता है या फिर इट मे बी द पार्ट ऑफ ब्रोकन सेल। अब क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल को सेल के अंदर लाया जाता है तो फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहते हैं। सेल्स स्पेशलाइज्ड इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज फैगोसाइट्स और फैगोसाइटिक। The process of phagocytosis occur in most of the protozoans. In mammals, the phagocytosis occur very actively in granular leukocytes and in the cells of mesoblastic origin, मतलब the cells of macrophagic और reticuloendothelial system। फैगोसाइटोसिस के दौरान सबसे पहले तो टारगेट पार्टिकल सेल सरफेस पर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के पास आकर बाइंड करता है या फिर चिपक जाता है, जिसे एड्सॉर्प्शन कहते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है अलोंग द सरफेस ऑफ द पार्टिकल और आखिर में उस पार्टिकल को एनगल्फ करके एक वेसिकल बनाती है जिसे फैगोजोम कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि द सैक और द वेसिकल formed during the uptake or during the import of a substance is called as, तो आप कहेंगे कि इसे कहते हैं फैगोजोम या फिर फैगोसाइटिक वैक्यूल। ये जो फैगोजोम है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर का होता है या फिर उससे ज़्यादा का भी इसका डायमीटर हो सकता है, एंड इज मच लार्जर देन दोज फॉर्म्ड ड्यूरिंग पिनोसाइटोसिस। आगे हम देखेंगे पिनोसाइटोसिस क्या है। अब ये जो फैगोजोम है ये माइग्रेट करते हैं टू द इंटीरियर ऑफ द सेल और जाकर फ्यूज होते हैं विद द प्री एग्जिस्टिंग लाइसोसोम्स और बनाते हैं फैगोलाइसोसोम्स। तो फैगोसोम्स में फूड मटेरियल है और लाइसोसोम्स में होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या फिर एसिड हाइड्रोलेजेस। और अब ये फैगोलाइसोसोम्स जो बना है उसमें का फूड मटेरियल इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और डाइजेस्टेड फूड को अल्टीमेटली डिफ्यूज कर दिया जाएगा इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। इन एडिशन टू द नॉर्मल सेट ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेस, मैक्रोफेजेस लाइसोसोम कंटेन एंजाइम्स दैट जनरेट हाइड्रोजन peroxide and other toxic chemicals which help in killing bacteria। तो फूड मटेरियल अंदर लिया गया, उसे डाइजेस्ट कर लिया गया और अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ ईफैगी और इजेशन। सो दिस इज द फैगोसाइटिक पाथवे।
According to the physical and chemical nature of the foreign substance, the phagocytosis is of two main types. पहली है अल्ट्राफैगोसाइटोसिस, जिसे कोलाइडोपेक्सी भी कहते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स को इंजेस्ट करेगी। ऐसा आपको देखने को मिलेगा इन ल्यूकोसाइट्स एंड द मैक्रोफैजिक सेल्स ऑफ द मैमल्स। दूसरा टाइप है क्रोमोपेक्सी। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंजेस्ट करेगी कोलाइडल क्रोमोजेन पार्टिकल्स। एग्जाम्पल इज सम मेसोब्लास्टिक सेल्स। फैगोसाइटोसिस के बाद है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में अंदर लिया जाता है, तो इसलिए इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड पिनेन का मतलब होता है टू ड्रिंक। सो पिनोसाइटोसिस इज द नॉन स्पेसिफिक अपटेक ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड बाय एंडोसाइटिक वेसिकल्स, जिसे पिनोजोम्स कहेंगे, और इनका डायमीटर करीब 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा छोटे हैं देन द फैगोजोम्स। द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस was first observed by Edward in amoeba and by Lewis in 1931 in the cultured cells. पिनोसाइटोसिस की भी प्रोसेस लगभग फैगोसाइटोसिस की तरह ही है। यहाँ पर सेल सरफेस पर पिनोसाइटिक चैनल्स बनते हैं, जिसके इनर एंड से पिनोजोम्स पिंच ऑफ होते हैं और फिर वो प्राइमरी लाइसोसोम्स के पास जाकर फ्यूज होते हैं और फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, और जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसे साइटोसोल में डिफ्यूज कर दिया जाता है। एक और टाइप है एंडोसाइटोसिस का, जिसे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसे भी हम ब्रीफली जान लेते हैं। एंडोसाइटोसिस के इस टाइप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है वो फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करता है, और ये पार्टिकल फिर इस रिसेप्टर को बाइंड करता है। द सब्सटेंस बाउंड विद द रिसेप्टर इज कॉल्ड एज लिगैंड। मतलब वो जो फॉरेन पार्टिकल है उसे लिगैंड कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिगैंड्स में इंक्लूड viruses, small proteins, oligosaccharides, etc. The region of plasma membrane containing the receptor ligand complex undergoes endocytosis. अब एंडोसाइटोसिस से उल्टा है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के दौरान वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर रिमूव किया जाता है, इसलिए एक्सोसाइटोसिस is also called as cell vomiting और immunocytosis। कुछ यूजफुल मटेरियल्स को भी एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस की मदद से सिक्रीट किया जाता है। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम द पैनक्रियाज इज अचीव्ड इन दिस वे। इस दौरान सेक्रेटरी वेसिकल्स मदद करती है। उसी तरह प्लांट सेल्स यूज एक्सोसाइटोसिस to export the materials needed to form the cell wall. So this is all about the bulk transport by the plasma membrane, और यहाँ पर हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी खत्म होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट, दैट इज फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन।